138 राजा श्वेत की कथा। राजा श्वेत की कथा। इंद्र से वर प्राप्त करके रघुनंदन राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुँचे। वे शंभुक वध की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य आभूषण श्रीराम को अर्पित किया। वह आभूषण सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र तथा अद्भुत था। उसे देखकर श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, मुनिवर, विश्वकर्मा का यह अद्भुत आभूषण आपके पास कहाँ से आया? जब यह आभूषण इतना विचित्र है तो इसकी कथा भी विचित्र ही होगी। यह जानने का मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। श्रीराम की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में एक बेहद विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में कोई प्राणी पशु पक्षी तक भी नहीं रहता था। उसमें एक मनोहर सरोवर भी था। उस स्थान को पूर्णतया एकांत पाकर में वहां तपस्या करने के लिए चला गया था। सरोवर के चारों ओर चक्कर लगने पर मुझे एक पुराना विचित्र आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक भी तपस्वी नहीं था। मैंने रात्रि वहीं विश्राम किया। जब मैं प्रातःकाल स्नानादि के लिए सरोवर की ओर जाने लगा तो मुझे सरोवर के तट पर हृष्ट-पुष्ट निर्मल शव दिखाई दिया। मैं आश्चर्य से वहां बैठकर उस शव के विषय में विचार करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहां एक दिव्य विमान उतरा, जिस पर एक सुंदर देवता विराजमान था। उसके चारों ओर सुंदर वस्त्रभूषणों से अलंकृत अनेक अप्सराएं बैठी थीं। उनमें से कुछ उन पर चंद्र डुला रही थी। फिर वह देवता सहसा विमान से उतरकर उस शव के पास आया और उसने मेरे देखते उस शव को खाकर फिर सरोवर में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वह पुनः विमान पर चढ़ने लगा तो मैंने उसे रोककर पूछा कि, हे तेजस्वी पुरुष, कहन आपका यह दैवोमय सौम्य रूप और कहन यह घृणित आहार, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरे विचार से आपको यह घृणित कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वह दिव्य पुरुष बोल कि, मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के पराक्रमी राजा थे। उनका नाम सुदेव था। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था श्वेत और दूसरे का सुरथ। मैं श्वेत हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना और धर्मानुकूल राज्य करने लगा। एक दिन मुझे अपनी मृत्यु की तिथि का पता चल गया और मैं सुरथ को राज्य देकर इसी वन में तपस्या करने के लिए चला आया। दीर्घकाल तक तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, परंतु अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त न कर सका। जब मैंने ब्रह्मजी से कहा तो वे बोले कि तुम मृत्युलोक में
जाकर अपने ही शरीर का नित्य भोजन किया करो। यही तुम्हारा उपचार है, क्योंकि तुमने किसी को कभी कोई दान नहीं दिया, केवल अपने ही शरीर का पोषण किया है। ब्रह्मलोक भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या के कारण ही प्राप्त हुआ है। जब कभी महर्षि अगस्त्य उस वन में पधरेंगे तभी तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं, अतएव आप मेरा उद्धार करें और मेरा उद्धार करने के प्रतिदान स्वरूप यह दिव्य आभूषण ग्रहण करें। यह आभूषण दिव्य वस्त्र, स्वर्ण, धन आदि देने वाला है। इसके साथ मैं अपनी संपूर्ण कामनाएं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे आभूषण लेते ही राजर्षि श्वेत पूर्णतः तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वह शव भी लुप्त हो गया।